स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। 5वें चरण के तहत लोकसभा चुनाव, कड़ी सुरक्षा के बीच डाले जा रहे मतदान। बाकी विधायक ने परिवार के साथ किया मतदान। मधुबनी से 5वें चरण के तहत लोकसभा चुनाव शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच डाले जा रहे मतदान। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 21 मई को केंद्रीय रक्षा मंत्री का बोकारो दौरा, बीजेपी प्रत्याशी दुल्लू महतो के पक्ष में करेंगे जनसभा। विधायक वीरंची नारायण ने लिए तैयारी का जायजा। बोकारो पहुंचे एलजेपी-आर के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रत्याशी दुल्लू महतो के पक्ष में किया प्रचार। जनता से की दुल्लू महतो को जिताने की अपील। और नालंदा में ईंट से लदी ट्रैक्टर पलटने से बड़ा हादसे में एक बच्चे की मौत, पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। चलिए इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन का आज की बड़ी खबर के साथ। बता दें कि 5वें चरण का चुनाव आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान शुरू हो गए हैं सुबह 7 बजे से। 54 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। चतरा संसदीय सीट से 22, हजारीबाग से 17, कोडरमा से 15 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। हजारीबाग, चतरा और कोडरमा में 6,705 बूथों पर वोट डाले जाएंगे और तीनों लोकसभा सीटों पर 58,34,618 मतदाता डालेंगे वोट। वहीं गांडे विधानसभा का उपचुनाव भी आज हो रहा है। 375 बूथ में उपचुनाव के वोट डाले जाएंगे और मतदाता, सांसद और विधायक दोनों ही पदों के लिए अलग अलग ईवीएम में वोट डाले जाएंगे। झारखंड के दूसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। 3 सीटों के लिए आज चुनाव हो रहे हैं। 54 उम्मीदवार की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। चतरा संसदीय सीट से 22, हजारीबाग से 17, कोडरमा से 15 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। हजारीबाग, चतरा व कोडरमा से 6,705 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से कड़े सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गए हैं। सभी मतदाता अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान डाल रहे हैं। 3 सीटों पर झारखंड के आज दूसरे चरण के चुनाव सुबह 7 बजे से शुरू हो गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि हजारीबाग, चतरा और कोडरमा के 6,705 बूथों पर वोट आज डाले जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आज झारखंड के 3 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। दूसरे चरण के ये चुनाव है और तीनों पर वोट डाले जा रहे हैं। कितने प्रतिशत मतदान अगर बात करें, अभी 12 बजे तक हो गए हैं और वोटर्स किन बड़े मुद्दों को लेकर वोट करने पहुंच रहे हैं, तमाम जानकारी हमें उपलब्ध कराइए। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा का चुनाव का आज अगर देश की बात किया जाए तो 5वां चरण का चुनाव हो रहा है। तो झारखंड राज्य की बात किया जाए तो आज दूसरे चरण की मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों में लोग मतदान देने के लिए पहुंचे हुए हैं। अभी तक 4 घंटे का समय गुजर चुका है। अभी तक की बात बताई जा सकती है कि लगभग 26% मतदान हो चुके हैं, जो कि सफल पूर्वक यानी कि चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था की बात किया जाए तो चुनाव आयोग के द्वारा कैमरे के मद्देनजर रखते हुए कैमरे के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा सारी चीजों में ध्यान रखते हुए बेहतर तरीके से चुनाव कराया जा रहा है। 3 चरण की बात किया जाए, दूसरे चरण में 3 प्रत्याशी जो है 3 जगह जो भी है, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग, ये तीनों जगह जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, जो कि पहले से काफी लोग मशक्कत करते आए हैं और बेहतर परिणाम भी हासिल करते आए हैं। और इस बार सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो भी इनके विपक्ष में जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो काफी दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब ये आने वाला समय 4 तारीख को ही पता चलेगा कि बेहतर तरीके से किसके परिणाम साबित आते हैं। जी अगर बात करें गांडे विधानसभा के लिए भी आज चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। काफी अहम ये चुनाव इंडी गठबंधन के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मैदान में उतरी हुई है। जी बिल्कुल। दूसरी ओर बात की जाए तो आज 20 मई को गांडे विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव भी हो रही है, जो कि वहां भी अभी तक 22% मतदान हो चुका है। इस बीच देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से दिलीप वर्मा जो प्रत्याशी हैं, ये भी अपना
काफी यानी दावेदारी दिखा रहे हैं। तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी यानी कि अपनी दावेदारी खुद यानी कि लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रही है। इसमें यहाँ की बात किया जाए, उपचुनाव की बात किया जाए तो कल्पना सोरेन काफी मशक्कत करते आई है। इस क्षेत्र में देखा जाए तो क्षेत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा को काफी तवज्जो देती आई है। वहाँ के समर्थक काफी उत्सुकता के साथ तो उन लोगों का मानना है कि इस बार फिर से जिस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन को फंसाया गया, तो हम लोग दूसरी बार उनकी पत्नी को बेहतर परिणाम देंगे, बेहतर समर्थन के साथ उन्हें सत्ता में बैठाने का काम करेंगे। जी, अगर बात करें लोग किन बड़े मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र, क्योंकि अगर बात की जाए झारखंड में पिछले कुछ दिनों से ईडी के लगातार रेड पड़ रहे हैं और काफी ऐसे मामले हैं जो उजागर हुए हैं, जो सामने आए हैं। इसके बाद क्या लगता है कि मतदान करने जब पहुंच रहे हैं मतदाता, तो क्या उनके वोट इधर उधर हो सकते हैं? हमारा संपर्क आशीष से किसी प्रकार टूट गया है। हम पैनल से रिक्वेस्ट करेंगे उनसे संपर्क फिर से बनाएं। आपको बता दें कि झारखंड में आज 3 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं। मतदाता अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। 54 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज कैद होगी। 17 संसदीय सीट से 22, हजारीबाग से 17, कोडरमा से 15 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव आज झारखंड में हो रहे हैं। 3 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तीनों लोकसभा सीटों पर 58,34,618 मतदाता आज वोट डाल रहे हैं। गांडेय विधानसभा का उपचुनाव भी आज हो रहा है। आपको बता दें कि 2023 दिसंबर से ये सीट खाली है, जिसके बाद आज उपचुनाव गांडेय विधानसभा में हो रहे हैं और 375 बूथ पे उपचुनाव के वोट डाले जाएंगे। तीनों लोकसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। चलिए इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सपरिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट। यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। 5वें चरण के तहत आज लोकसभा चुनाव चतरा में शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मतदाता धीरे धीरे मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और कतारबद्ध लग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता अपनी पत्नी और बच्चों के संग कोयरी पतरा बूथ पर पहुंच अपने मत का प्रयोग उन्होंने किया।
तो वहीं बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मतदाताओं में काफी उत्साह और उमंग है। इस बार अगर केंद्र में मोदी की सरकार बनती है तो वह अपने क्षेत्र के 2 रुके हुए कार्य करेंगे, उसको पूरा करवाने का कार्य आगे किया जाएगा। साथ ही मतदाताओं से बातचीत के दौरान मतदाताओं ने कहा कि काफी उत्साह है और उमंग है, इस बार वोट का प्रतिशत ज्यादा है। 5वें चरण में आज चतरा लोकसभा में चुनाव हो रहा है, यानी मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। झारखंड में यह दूसरा चरण है और आप देख सकते हैं कि हम पहुंचे हैं अभी पांकी विधानसभा के लेस्लीगंज प्रखंड के कोयरी पत्रा गांव। ये राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय है जहां लाइन में लगकर लोग यहां वोट दे रहे हैं और जो है तमाम जो है यहां पर देख सकते हैं वोटरों की भीड़ धीरे धीरे मतदान केंद्र पर बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। और हमारे साथ खुद विधायक जी भी यहां पर अपना पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता भी अपना मत डाल कर आ रहे हैं। हम उनसे पहले बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ ग्रामीणों से भी बात करेंगे। कैसा लगा इस बार का वोटरों में कितना उत्साह? काफी उत्साह है। अभी तक करीब 70-80 वोट पड़ चुके हैं। हम समझते हैं कि 1 घंटे में, और वोट का प्रतिशत भी बहुत अच्छा है और सभी लोग उत्साह के साथ पोल कर रहे हैं और भी लोगों में उत्साह है और अच्छा है। सो है जी एक ऐसा चीज कि इस बार जब चुनाव होगा, इस बार जब चुनाव हो रहा है तो इसमें क्या आपके पास है एक मतलब कि अब इस बार जब सरकार बनेगी केंद्र में, चूंकि खुद आज भाजपा के हैं, तो क्या ऐसा डिमांड करेंगे कि जो पांकी विधानसभा में होना चाहिए? सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हमारा आवाज भी था कि डाल्टनगंज से चतरा होते हुए हजारीबाग को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए हम लोग इसको हमने बोला था विधानसभा में, और इसको चाहेंगे कि ये जुड़े रेलवे लाइन से जुड़े पांकी विधानसभा। ये पहला इशू होगा और अभी तकरीबन 250 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट फंसा हुआ है जो नहीं है हो पाया है सिंचाई का, जिसमें था ये चाको पीरी सोंदे और सुजमुने का प्रोजेक्ट। इसको हम लोग चाहेंगे कि सरकार प्राथमिकता से इसको पूरा कराए। मतलब ये 2 प्रोजेक्ट है जो आप मतलब चाहेंगे कि ये पूरा हो जाए इस बार। तो क्या मतलब कि जोर लगाएंगे कि इस बार सरकार बनेगी हम लोग सरकार बनाएंगे, सरकार में हम लोग रहेंगे। इनके साथ इनकी जो है मतलब पत्नी भी है, धर्म पत्नी। हम चाहेंगे कि महिलाओं के लिए क्या इस बार सोच रखेंगे कि क्या मतलब इस बार जब केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी और भाजपा का ये खुद विधायक है, तो ऐसे में क्या मतलब लगता है कि इस बार इनका डिमांड क्या होगा? एक महिला है तो महिलाओं के प्रति क्या डिमांड होगा, ये हमको बताइए, क्या लगेगा? सबसे पहले तो आज का दिन जो मतदान हो रही है उसके लिए सभी पांकी विधानसभा की जन को शुभ आशीर्वाद, सबों को बड़ों को प्रणाम, और महिलाओं को सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जितना जल्दी से उन लोग को हम ऊंचाई पर ले जाएं और सक्षम बनाएं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, तो उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। मतलब क्या डिमांड कुछ है कि मतलब ऐसा होना चाहिए? नहीं, जितना उन लोग जिस तरह से उन लोग काम करना चाहेगी, हम उसके लाइफ में उन लोग को इच्छा से उन लोगों से बात करके फिर आगे हम बात करेंगे। युवा पीढ़ी क्या सोचते हैं आज के डेट में? युवा शक्ति देश की शक्ति है, तो इसलिए जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि हमारा देश विश्व गुरु बने, विश्व मित्र बने, उस वजह से हम सारे युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि बढ़ चढ़कर वो मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना सहयोग करें। धन्यवाद। हम हमारे साथ कुछ ये जो है मतलब हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। बताइए किस तरह का मतदान का बड़ा ये हो रहा है? मतदान तो बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ, पब्लिक में पूरा उत्साह है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान। ये हमने ये बात नहीं पूछा, हम ये पूछ रहे हैं किस तरह का उत्साह है? बहुत उत्साह है लोगों में, उत्साह है, उमंग है। क्या लगता है? उत्साह है, उमंग है, मतलब तो ये बात बताइए कितना उत्साह है लोगों में इस बार? उत्साह सही है, जो कि जो है चुनाव सही ढंग से हो रहा है, पोलिंग ढंग से हो रहा है, लोगों में है उमंग है, उमंग है और जो ढंग से जो ला करके जो लाइन द्वारा जो है लाइन लग करके जो है से पोल कर रहे हैं। मतलब ये लगता है कि मतलब पोलिंग अच्छा प्रतिशत बढ़ेगा। अच्छा पोलिंग। सरकार ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया था, उसका कितना असर पड़ रहा है? उसका जो है से देखिए जागरूकता के जो है से देखिए शताब्दी जो है से जिस प्रकार से जो जिस पोजिशन से जो सरकार चला है
सरकार जिला प्रशासन ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया था कि वोटर घर से निकले, उसका असर दिख रहा है? उसका असर तो दिख ही रहा है। हाँ। तो जो दिख ही रहा है कि वोटर निकल रहे हैं। हमारे साथ बता दें कि इसमें पूरी जो अभी यहाँ पर जो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है, या जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक लोग लगे हैं, या तो लोग जो अपनी बारी का इंतजार, इस बार जो वोट डाल रहे हैं, कितना उत्साह है मन में? बहुत अच्छा उत्साह है। लोग मतलब ये मतलब वोटर निकलेंगे घर से? बहुत निकल रहे हैं। प्रतिशत बढ़ेगी वोट? बहुत अच्छा, बढ़ेगी। मतलब मन में उत्साह है, भीड़ बढ़ रही है। बहुत अच्छा। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वोटर भी घर से निकल रहे हैं, और धीरे धीरे जो है आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र पर लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं। आपको सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी गोवा पुलिस ने संभाल रखी है। गोवा पुलिस यहाँ आकर के पूरी सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं कि गोवा पुलिस हमारे साथ है, और इस बार सुरक्षा की व्यवस्था जो है गोवा पुलिस कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ये बताइए। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, सभी जनता सहयोग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। बाकी सब लोगों से हम लोग यही अपील करना चाहेंगे कि आज ये महापर्व है, सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी पसंद की सरकार को चुने और शांतिपूर्ण तरीके से पंक्तिबद्ध होकर वो चुनाव। झारखंड कैसा लगा? मैं झारखंड से ही हूँ। हाँ। बाकी हमारे साथ जो जवान लोग हैं ये गोवा का है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। चलिए, गोवा पुलिस ने पूरी सुरक्षा की झारखंड पुलिस के साथ मिलकर ये चुनाव का जो है मतलब कमान संभाल रखा है, सुरक्षा में कोई कमी न हो। साथ ही बता दें कि जिला प्रशासन ने जिस तरह से जागरूकता कार्यक्रम चलाया था कि लोग घर से निकले वोट करें, वो देख सकते हैं धीरे धीरे देखिए किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर, और अपनी बारी का धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो गया है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है हर तबके के लोग, चाहे वो खासकर महिलाओं में काफी उत्साह देख रहे हैं, और यही वजह है कि लगातार मतदान केंद्र पर लोग वोटरों की संख्या बढ़ रही है। उम्मीद है कि पिछले वर्ष की तुलना इस बार प्रतिशत जो वोट का प्रतिशत होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन फिलहाल देख लीजिए कोयरी पथरा का ये राजकीय उत्तर मध्य विद्यालय है जहां धीरे धीरे वोटर पहुंच रहे हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, पलामू। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जारी रखेंगे खबरों का सिलसिला इस ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सपरिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरे बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। स्वागत है एक बार फिर आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। मधुबनी लोकसभा के
1939 मतदान केंद्रों पर आज 5वें चरण के मतदान के दिन 12 प्रत्याशियों के भाग का फैसला 19,18,964 मतदाता करेंगे। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मतदान केंद्रों पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। मधुबनी के डीएम अरविंद कुमार वर्मा और एसपी सुशील कुमार और सदर एसटीएम अश्विनी कुमार ने ऑफिसर्स कॉलोनी के मतदान केंद्र संख्या 54 पर अपने मतों का प्रयोग किया और सेल्फी जारी कर जिले में जारी मतदान को लेकर डीएम एसपी ने कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और मतदाताओं के सहूलियत के लिए सारे व्यवस्था किए गए हैं। लोकसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से अपने मतों का प्रयोग कर लोकतंत्र की मजबूती को प्रदान करने की भी अपील लोगों से की गई है। क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2 दरभंगा जिले के, 4 मधुबनी के। चारों मधुबनी जिला के जो चारों विधानसभा क्षेत्र कुल 1305 बूथ हैं। कुल लोकसभा क्षेत्र में 1939 बूथ हैं। सभी मतदान केंद्रों पे अभी मतदान केंद्र प्रारंभ हो गया। मॉक पोल समाप्ति का भी सबसे रिपोर्ट लेते उसके बाद प्रारंभ हो गया है और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। और विधि व्यवस्था संधारण के लिए हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस की प्रतिनियुक्ति की है। क्यूआरटी की टीम है और जोनल सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी हम लोगों ने डिप्यूट किए हुए हैं। आज यहाँ पे इस मतदान केंद्र पे हम लोगों ने भी मतदान अभी किया। मैं सभी मधुबनी जिला वासियों से अपील करता हूँ कि मौसम भी देखिए बहुत सुहावना है, बहुत अच्छा मौसम है। ये संकेत है कि हम लोगों को ये प्रेरित होने के लिए बढ़ चढ़ के इस महापर्व पे हिस्सा लें और ताकि अपने जिले का जो मतदान का प्रतिशत है उसको हम लोग बढ़ा सकें। क्षेत्र में स्टार्ट हो गया है। 7 बजे से पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चालू है। हम लोगों की पूरी हर बूथ पे डिप्यूटेशन है सीएपीएफ पदाधिकारियों की और फोर्स की। उसके अलावा पेट्रोलिंग के लिए सेक्टर और जोनल और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी लगातार भ्रमण पे है। इसके अलावा सभी वरीय पदाधिकारी लगातार भ्रमण पे हैं और हम लोग पूरी तरीके से इंश्योर करेंगे कि जो मतदान होगा शांतिपूर्ण तरीके से होगा। अभी हम लोगों ने भी, मैंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अभी यहाँ पे मतदान किया है और सभी मधुबनी वासियों से मेरा अपील होगा कि अभी मतदान आकर करें और अपना जो लोकतंत्र की महापर्व। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 मई को धनबाद लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी डुल्लू महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। बोकारो के सेक्टर 2 दुर्गा पूजा मैदान में राजनाथ सिंह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंची नारायण तैयारी का जायजा लेते हुए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि राजनाथ सिंह के आने से बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में ऊर्जा का संचार होगा। बीजेपी प्रत्याशी की जीत तो निश्चित है, लेकिन उनके आने से जीत का जो अंतर है वह काफी बड़ा हो जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि देश की सीमाएं आज राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सुरक्षित हैं। ऐसे में वह देश की सुरक्षा को लेकर भी लोगों को अपनी बात बताने का काम करेंगे। बोकारो में उत्साह का वातावरण है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 21 तारीख को सुबह 10 बजे सेक्टर 2C दुर्गा पूजा मैदान में पहुंचने वाले हैं। पूरे बोकारो की निगाह इस सभा पर है। सभा ऐतिहासिक होगा। हम सब जानते हैं एक प्रखर वक्ता है राजनाथ सिंह जी और जिस तरह से एनडीए के कालखंड में राजनाथ सिंह जी का कद बढ़ा है और उन्होंने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, तो निश्चित रूप से उनको सुनना बोकारो की जनता चाहेगी और हम समझते हैं कि पूरा बोकारो उमड़ पड़ेगा उस दिन। क्या लग रहा है उनके आने से वोट प्रतिशत? निश्चित रूप से राजनाथ सिंह जी के आने से हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित होंगे। आम जनता में उत्साह का संचार होगा और हमारे जो वोट का प्रतिशत है, ग्राफ है। एलजेपी रामविलास के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान धनबाद से एनडीए प्रत्याशी डुल्लू महतो के पक्ष में प्रचार करने बोकारो पहुंचे। इस दौरान एलजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एलजेपी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए वीरेंद्र प्रधान ने कहा कि हम लोग एनडीए के सहयोगी हैं और धनबाद से एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरे तन मन धन के साथ हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। डुल्लू महतो के आपराधिक चरित्र पर उठ रहे सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने कहा कि कौन अपराधी है और कैसा अपराध है वो पुलिस और न्यायालय तय करती है। डुल्लू महतो जब एनडीए के प्रत्याशी हैं तो हमारी जवाबदेही उनको जिताना है, क्योंकि वो अगर जीत के जाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री मजबूत होंगे और फिर से एक बार देश में मोदी की सरकार बनेगी। उन्होंने आगे कहा कि वो विवेचना का विषय है कि अपराध आंदोलन में हुए हैं या फिर जानबूझकर। जो जनप्रतिनिधि हैं और अब किस पर क्या आरोप लग रहा है वो तो साक्ष्य चीज है। जो साक्ष्य है उस पर तो कोई आदमी उसको हटा नहीं सकता है।
लेकिन जब ऑलरेडी एनडीए गठबंधन में जब कोई भी कैंडिडेट जब हैं, तो हम लोग तो चूंकि नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं और अपने गठबंधन के जो धर्म को निभाना है हम लोगों को, इसलिए हम लोग उसके ख्याल से हम लोग ये कर रहे हैं ताकि जो जीत के जाएं तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं भारी बहुमत से जीते, मजबूती के साथ देश जो है और विकास के रास्ते पर जो चल रहा आगे बढ़े, यही हम लोग। आम आदमी पार्टी ने गठबंधन प्रत्याशी समीर मेहंदी के पक्ष में लोगों से वोट मांगा और जिताने की अपील की। जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के महिला जिला अध्यक्ष विनीता मिश्रा ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में आज हम लोगों ने दौरा कर गठबंधन प्रत्याशी समीर मेहंदी के पक्ष में वोट मांगे हैं और लोगों से जिताने की अपील भी की है। वहीं बीजेपी पर जमकर वो निशाना साधते हुए नजर आए। हम सभी इंडिया गठबंधन के माध्यम से समीर मोहंती को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे वर्तमान सांसद प्रत्याशी हैं। चूंकि अभी जो केंद्र की जो सरकार मनमानी रवैये केंद्र की चल रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो सिर्फ जुमलेबाजी की राजनीति करते आ रहे हैं, जमीनी स्तर की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे समीर मोहंती जी जो जमीन के नेता है, जमीन से जुड़े हुए हैं, और हमारी आम आदमी पार्टी के भी अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो भी जमीनी स्तर के नेता हैं। तो हम सभी इंडिया गठबंधन के माध्यम से समीर मोहंती जी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि जमशेदपुर से क्षेत्र से वो जीते और जनता की भलाई का काम करें। बिहार झारखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे थे आप, और फिलहाल उस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।